हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डीआरडीओ है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें किसकी, डीआरडीओ की मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं के सिवान की, जो कि इसरो के मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। तो आपको याद रखना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इसरो है इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो आपको याद रखना है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और कल हमने दोस्तों रामसर साइट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, तो इस लेक्चर को आपने अभी तक नहीं देखा है तो इससे भी देख ले। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्करूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया दोस्तों फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एनसीएल के जो अध्यक्ष है इसके रूप में नियुक्त किया है दोस्तों भोला सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो की है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए दोस्तों संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है पंजाब राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना की शुरुआत किसने की है। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मतलब इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 26 अगस्त को। और अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन है कि स्वीप कार्यक्रम का जो संबंध है वो किस आयोग से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वीप है इसका जो संबंध है वो भारतीय निर्वाचन आयोग से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि ये जो स्वीप कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, मतदाताओं को जागरूक करना और मतदान को बढ़ाना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन किसने किया है, निर्वाचन आयोग ने। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो स्वीप है इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये क्या है, तो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया है। तो आपको याद रखना है 324 से 329 तक इस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो याद रखना है नाम आपको सुशील चंद्रा। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन रहे थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों एसपी सेथुरमन ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एसपी सेथुरमन, जिन्होंने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं शतरंज की। तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उसे रेगुलेट कौन करता है, तो फिडे रेगुलेट करता है, मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसे रेगुलेट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व शतरंज महासंघ है इसकी जो स्थापना है
वो 20 जुलाई 1924 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आर्करी डोवरकोविच है। ये भी आपको याद रखना है। तो बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो याद रखना है आपको एसपी सेतुरमन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत किसानों की जो आर्थिक स्थिति है इसमें सुधार होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 नरेंद्र सिंह तोमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों अजय कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 अजय कुमार। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की मतलब आरबीआई की। तो भारत में जितने भी बैंक है उसे रेगुलेट कौन करता है? तो आरबीआई इसे रेगुलेट करता है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों ये आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो आरबीआई है इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और साथ ही में आपको वर्तमान में जो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनके भी नाम याद रखने हैं। वो कौन कौन है? तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टीबी रविशंकर हैं। तो आरबीआई से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे ये डिस्कस कर लिए। और आपको याद रखना है कि ये जो नए कार्यकारी निदेशक है वो कौन है? अजय कुमार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार मिला है? इसका अतिरिक्त प्रभार तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने संभाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की जिसकी राजधानी चेन्नई है। और वर्तमान में यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो MK स्टालिन है और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तमिलनाडु राज्य है इसके 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। लोकसभा सीट की बात करें तो ये 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों प्रभु शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रभु शर्मा जो कि नेपाल के नए सेना प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेपाल राज्य की जिसकी राजधानी काठमांडू है। और मुद्रा की बात करें तो ये नेपाली रुपया है। और वर्तमान में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री दोस्तों KP शर्मा ओली है। तो नेपाल से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो नेपाल है इसके नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो प्रभु शर्मा बने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसलिए दोस्तों 28 अगस्त 2021 को इसको 7 साल पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसमें बैंक में सभी लोगों का खाता खोला जाना था जो कि 0 बैलेंस का खाता खोला जाना था। तो इन 7 सालों में दोस्तों 43 करोड़ लोगों ने जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। और अब इसको कितने साल पूरे हो गए? तो 7 साल पूरे हो गए हैं। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ई श्रम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो भारतीय सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इसमें दोस्तों असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। और यह देश का पहला ऐसा डेटाबेस है जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए इसे बनाया गया है। और आपको याद रखना है कि इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है
भूपेंद्र यादव, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये कौन सी राज्य की सरकार है? ये है असम राज्य की सरकार है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि असम राज्य की सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें असम राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर जगदीश मुखी है। और असम राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।